नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जिसके नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस कुछ ही घंटों का इंतजार, उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन इससे पहले हमने आपको अपने वीडियो में बताया कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि आपने तमाम अलग अलग टीवी चैनलों में एग्जिट पोल देखे होंगे और अमूमन काफी सारे एग्जिट पोल तो ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। आंकड़े जो हमने आपको बताए हैं एक बार फिर से उसको दोहरा देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर क्यों बिहार में एनडीए की बम पर जीत हो रही है। इसके पीछे की क्या वो प्रमुख वजह रही, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए कि हमारा एग्जिट पोल यानी कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। तो आंकड़े आपके स्क्रीन पर है। हमारे आंकड़े के मुताबिक यानी कि कैपिटल टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। एनडीए को 175 से 190 सीटें आ सकती है, यानी कि मोदी का मैजिक बिहार में चला है। नीतीश कुमार एक बार फिर से गद्दी में बैठने जा रहे हैं। महागठबंधन पे भी नजर डाल लीजिए, डेटा आपको दिखा रहे हैं। कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल देखिए, महागठबंधन के खाते में 45 से 60 सीटें जा रही है। वहीं बात करें अदर्स की, तो अदर्स को बस 5 से 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। तो ये तो रहा कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल, और इसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया। लेकिन इतनी बम्पर जीत आखिर कैसे, आखिर क्यों बिहार में एनडीए इस तरह का कमाल कर पा रही है, उसको समझेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, ग्राउंड की रिपोर्ट बताएंगे, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपना एग्जिट पोल दिखाया, बहुत सारे व्यूअर्स ने कमेंट किया कि आप किस दावे के साथ कह सकते हैं कि इतना बड़ा मार्जिन है। तो सर, क्या कुछ वो प्रमुख वजह है जिस वजह से एनडीए एक बार फिर से बिहार में सरकार बनती दिखाई दे रही है? देखिए, पहली चीज इस बात को समझिए, जब 2020 के जो नतीजे आए, इस चीज को नहीं भूलना चाहिए। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन जब आप सीटों को अलॉट करते हैं। पिछली बार मात्र 12,500 वोट का फर्क था एनडीए और महागठबंधन में, और बहुमत और माइनॉरिटी इसका फैसला हो गया। अभी अगर आप ये देखिए कि जो मिनिमम से मिनिमम जो हम लोगों ने 2% का डिफरेंस बताया है, कि दोनों के वोट परसेंटेज में मात्र 2% का फर्क है, तो ये फर्क अगर एक्चुअल वोट जो पड़े हैं, ऐतिहासिक तरीके से जो वोट पड़ा है, उसमें ये 5 लाख से ज्यादा वोट का डिफरेंस है। 12,000 में पिछली बार सरकार बनी और सरकार नहीं बनी, हार और जीत का फैसला हुआ। यहां तो फर्क हमारी कैलकुलेशन में 5 लाख वोट का है, तो ये क्लीन स्वीप की ओर जा रहा है। मैं एक दो बात और बता दूं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आपने इतना नंबर क्यों दे दिया। भाई, नंबर हमने नहीं दिया है, यह आंकड़े की वजह से दिया जा रहा है। अगर आप ये देखिए, चाहे वो एक्सेस माई इंडिया हो, चाहे टुडे चाणक्य, जो टुडे चाणक्य सबसे सटीक निकालता है, वो कह रहा है कि 6% का डिफरेंस है। अगर 6% का डिफरेंस है, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि अगर वोटिंग के बाद 6% का डिफरेंस होगा, तो महागठबंधन टोटल आरजेडी, कांग्रेस, सारे लोग मिलके ये 30 से 40 सीट भी नहीं ला पाएंगे। इतना फर्क हो जाएगा। ये 1 to 1 लड़ाई है। 2% के अंदर में आपने देखा होगा कि राजस्थान में इधर से उधर मामला हो जाता है, मध्य प्रदेश में इधर से उधर मामला हो जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है कि जो नेक टू नेक फाइट है, उसमें ये 2% का गैप वो सबसे बड़ा क्लिंचर है। तो 2% का गैप भी आपको देते हैं। जो हमारा अनुमान है उसके मुताबिक एनडीए को 45% और महागठबंधन को 43% का वोट शेयर मिल रहा है। सर, हमने तो ये भी कहा कि अगर इस तरह का वोट परसेंटेज होगा, और आपने भी समझाया इसके पहले हमें कि 200 पार का भी आंकड़ा जा सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा सीटें, बहुमत, स्पष्ट बहुमत 175 से 190 हम बता रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वो प्रमुख वजह है? आपको क्या लगता है, क्या वो अहम मुद्दे थे जिस वजह से एनडीए को इतनी ज्यादा बढ़त होती दिखाई दे रही है? देखिए, सोशल इक्वेशन का खेल है।
जो परिवर्तन हुए 2020 और 2025 में, अभी जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो हम लोगों ने देखा अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों से, जाति के लोगों से, अलग अलग समूह से, जो कि कम्युनिटी से ऊपर उठकर वोटिंग करते हैं विकास के मुद्दे पर, ये सुशासन के मुद्दे पर, या फिर सरकार की एक्टिविटी कैसी रही है, प्लानिंग कैसी रही है, बिहार को लेकर ब्लूप्रिंट उसके पास क्या है, इन सारी बातों का जिक्र हम लोगों ने किया। और ये जो सोशल इक्वेशन बदले हैं इस बार के चुनाव में, वो दिख रहा है जो पिछली बार के चुनाव में अलग थे। जैसे पिछली बार के चुनाव में ये आरजेडी के साथ सीपीआईएमएल, खासकर बिहार में सीपीआईएमएल की बात होती है, सीपीआई या सीपीआईएम की बात नहीं होती, ज्यादा क्षेत्रों में उसका प्रभाव नहीं है। लेकिन ये माले जो कि पहले एक तरह से नक्सलवादी संगठन था, बाद में पॉलिटिक्स में आया, तो अभी भी जो उसका सोशल बेस है, यानी कि दलित जातियों के बीच, वो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब होते थे अपने लोकल इन्फ्लुएंसर के माध्यम से। लेकिन अभी जब बात वहां पर चल रही थी, हम लोगों ने देखा कि जो दलित जातियां हैं, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले ये सीपीआईएमएल के ऊपर के नेता, यानी ब्लॉक में जो बैठा है, गांव में जो बैठा है, पंचायत में जो बैठा है, वो लोग जब उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं इस बार तो माले को वोट दो, आरजेडी को वोट दो, तो वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं नहीं, अभी तो नीतीश कुमार ने हमें, मोदी ने फ्री राशन दिया, तो नीतीश कुमार ने हमें रोजगार के साधन दिए, महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत थी जिनको वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे थे। यानी कि माले के कारण जो राजद का एक आधार बढ़ा था, वो फिर से सिकुड़ गया है। दूसरे स्तर पर ये जो जातियों का समीकरण वहां पर चल रहा था, उसमें भी कुछ सेंधमारी की गई है, जो तरीके बने और जातियों के अंदर जो विभाजन हुआ कि ये जाति केवल महागठबंधन को वोट देगी, यादव के जो है वो महागठबंधन को वोट ही देंगे, वो परसेप्शन कुछ क्षेत्रों में बिखरता नजर आया। जिन क्षेत्रों में जदयू या भारतीय जनता पार्टी के यादव उम्मीदवार थे, ज्यादातर डोमिनेट करता है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों का है। ये जो पूरा परसेप्शन बना दिया जाता है कि बिहार में 14% यादव हैं, 19% मुसलमान हैं, तो 243 विधानसभा क्षेत्रों में उसका प्रभाव पड़ेगा, ऐसा होता नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज वे में है, सोशल इंजीनियरिंग तय करता है। 14% कितने विधानसभा में क्षेत्रों में, वो 30% है जहां पर वो जीत हार तय कर सकते हैं। वो जो बिखरे हुए क्षेत्र हैं और जहां यादव डोमिनेटेड क्षेत्र रहा है, वहां अगर जदयू का प्रत्याशी भी यादव है और राजद का प्रत्याशी भी यादव है, तो ऐसी स्थितियों में वहां के यादव भी ये बात मानने को तैयार हुए कि नहीं नहीं, ये जो नीतीश कुमार की सरकार आई है उससे हमारे लिए क्या फायदा हुए हैं, और पहले की सरकारों में हमारी छवि कैसे खराब कर दी गई थी, या पूरे बिहार में ये दिखाई पड़ रहा था कि हमारी छवि यानी यादवों की छवि एक गुंडा वाली छवि बना दी गई कि नहीं नहीं, ये लोग तो ठेकेदारी करेंगे, ये लोग मारधाड़ करेंगे, कट्टा लहराएंगे, लूटपाट करेंगे। ऐसी छवि से निकलने की भी कोशिश है कि हम ये नहीं चाहते कि पूरे का पूरा यादव समुदाय है जो नीतीश कुमार से अलग, मोदी से अलग, केवल तेजस्वी यादव के साथ है। तो उन क्षेत्रों में ये जो कन्फ्यूजन उन कास्ट के बीच हुआ, और दूसरे क्षेत्रों में जो अलग अलग कम्युनिटी की बात करते हैं, केवल मुसलमान ऐसा है जो केवल इसलिए वोट कर रहा था जो कि एनडीए को हरा सके, मोदी को हरा सके, नीतीश को हराने की बात नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके अंदर जो नफरत है वो आपस में बंट सकते हैं। सीमांचल के क्षेत्रों में वो देखा गया कि वो जहां पर 50% से ज्यादा है, किशनगंज के कुछ क्षेत्रों में है, तो उन जगहों पर जहां पर ओवैसी और कांग्रेस की लड़ाई है, वहां वो बीच बीच में रहेंगे, कुछ ओवैसी के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ तो जन सुराज के साथ भी थे, क्योंकि वो एक बड़ा लीडर अगर चुनाव लड़ेगा तो मुस्लिम लीडर है, तो उसके साथ कुछ पार्टी के लोग रहेंगे। तो ये जो पूरी स्थितियां, सोशल इक्वेशन चेंज हुए इस बार, इसके कारण वोट परसेंटेज बढ़े, एनडीए का वोट परसेंटेज बढ़ा, और उसके साथ ही महागठबंधन के बदले एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिखाई पड़ रही है। सोशल इक्वेशन भी है, कास्ट कॉम्बिनेशन का भी फैक्टर है, तमाम मुद्दे सर ने समझाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विमेन फैक्टर। महिलाएं चुनाव के दिन में लंबी लंबी कतारों में नजर आई, काफी ज्यादा भीड़ रही। तेजस्वी यादव तो इतना डर गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से पूछ लिया कि बताइए कि महिलाओं ने कितना वोट किया, पुरुषों ने कितना वोट किया। महिलाओं को लेकर जो एनडीए की तरफ से सौगातें दी गई, चाहे वो मुख्यमंत्री रोजगार सम्मान हो या जीविका दीदियों को लेकर ये 10-10 हजार जो खाते में गए, उसका
फर्क आपको और असर कितना इस चुनाव में नजर आ रहा है? देखिए, उसका फर्क ये है कि आप देखिए कि टुडेज चाणक्य ने वो कास्ट वाइज पूरा एक एनालिसिस करके दिया है। हम लोगों ने कास्ट को ध्यान में नहीं रखा है। हम लोग अलग तरीके से हम लोग जो है वो कैलकुलेशन कर रहे थे, लेकिन राजीव ने सोशल कॉम्बिनेशन की बात की, तो जो लोग कास्ट को एज ए टूल बना करके एनालाइज करते हैं, सीट एलोकेट करते हैं, उनका मैं डाटा लेकर के आया हूं। और क्यों ये परेशान थे, उसमें ये मालूम चल रहा है कि मात्र 67% यादव ही आरजेडी और महागठबंधन को इस बार वोट किया है। ओनली 67%। सो रेस्ट ऑफ 33% वो कहां गया? वो कौन लोग हैं जो बीजेपी को वोट कर रहे थे? ऑब्वियस सी बात है कि वो परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो महिलाओं का होगा। वो महिलाओं का होगा जो पढ़े लिखे यादव होंगे या जो दूसरी पार्टी से जुड़े वो लोग जो है। इसमें कहने का मतलब ये है, एक मुश्त वोट महागठबंधन को सिर्फ मुसलमानों का मिला है। यादव वोट में भी इस बार क्रैक आ गया है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हो रही। जीत और हार का फैसला यादव और मुसलमान के पास कभी नहीं था। कारण ये कि ये तो ऑलरेडी इनके पास है। जो बनिया, राजपूत, ब्राह्मण, लाला ये सब मिलके जो बीजेपी के साथ थे, ये तो काउंटर बैलेंस हो ही जाता है। तो वो दिक्कत ये होती थी कि चुनाव के हार जीत का फैसला नॉन यादव ओबीसी ईबीसी है ना, उसको कहते हैं कि 55 है ना, 55, वो किसके साथ जाएगा वो तय करेगा। अब जो ओपिनियन पोल टुडे चाणक्य ने दिया उसके मुताबिक मात्र 24% इन 55 का वोट ईबीसी ओबीसी का वोट जो है वो महागठबंधन को मिल रहा है। यही सबसे बड़ा फर्क है। मुसलमान तो लोकसभा में भी देता है आरजेडी को वोट, महागठबंधन को वोट, वो तो यादव भी हर बार देता है। लेकिन ऐसी सीटें क्यों अदल बदल हो जाती है, वो क्यों नहीं जीत पाते हैं? क्योंकि वो MY कॉम्बिनेशन ये एक मिथ था, दिल्ली में पत्रकारों के द्वारा क्रिएट किया। वो ओ माय गॉड, ये जो ऐसा किला है इसको कोई भेदा नहीं जा सकता। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जितना बड़ा पोलराइजेशन MY का महागठबंधन के साइड में है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी सोशल ग्रुप जो है वो बीजेपी और एनडीए के साथ ऑलरेडी है। कुर्मी है, तेली है, बनिया है, राजपूत है, ब्राह्मण है, लाला है, ये सारे लोग हैं, भूमियार हैं। लेकिन ये जो क्रूशियल जो ईबीसी, ओबीसी और एससी, बहुत हद तक ये तीनों ही सेक्शन, एससी के बारे में क्या कहा गया? एससी के बारे में मात्र 26% जो है महागठबंधन के साथ है। मतलब जिस तरीके से वोट ट्रांसफर चिराग पासवान ने कराए वो सहनी नहीं करवा पाया। दिस इज द ओनली फैक्ट। और इसलिए ये जो सारे आंकड़े हैं वो दिन के उजाले की तरह चीख चीख के कह रहे हैं कि कल जो नैया डूबेगी। बहुत सारे लोग हमारे आंकड़े को देख के कह रहे हैं कि मनीष जी आप पहले ठीक कहते थे क्या, कि जो मछली और दही, सॉरी वाइप लगा देना, कि ये जो मछली और दूध, मतलब यादव और सहनी ये हेलीकॉप्टर में मछली खाते थे ना, तो दूध और मछली तो एक साथ कभी खाया नहीं जाता है। एक साथ खाओगे तो बहुत सारी बीमारी लग जाएगी, अनपच हो जाएगा। वही कल होने चुभ गया है। यस, बिल्कुल। मतलब मुस्लिम जो है वो भी बटे हैं, यादव वोट बैंक भी पता है। लेकिन सर तेजस्वी यादव ने जितने बड़े बड़े दावे किए, हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी, एक मुश्त 30,000 का भी उन्होंने बात किया, तो उनके अंदर या उनकी रणनीति में कहाँ कमी रह गई जो आज ये इतनी बुरी स्थिति है कि 50 भी सीट ले आए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी महागठबंधन? देखिए, सबसे बड़ी कमी जो है वो विश्वसनीयता की होती है। लोगों को आप बताते क्या हो और लोग आपके ऊपर भरोसा कितना करते हैं। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो दावे और वादों के स्तर पर वो मैक्सिमम बेनिफिट देने की बात ना कर सके, क्योंकि उसको अपने पार्टी के फंड से नहीं देना, सरकार के खजाने से देना है। तो जो स्थितियां अभी ऐसा पैदा हुई उसमें तेजस्वी यादव की विश्वसनीयता कमजोर थी, और वो कमजोर विश्वसनीयता जो थी वो पूरे उनके परिवार को लेकर थी। लालू प्रसाद यादव अपने समय में करिश्मा कर पाते थे, जैसा
डॉक्टर साहब ने कहा कि ईबीसी ओबीसी का वोट, नन यादव ओबीसी का वोट, ईबीसी दलितों का वोट, ये सारे वोट उनके पास गए इसलिए क्योंकि वो व्यवहार उनका दिखता था। उन्होंने चरवाहा विद्यालय शुरू करवा दिया। वो जाते थे, मुसहर के गांव में गए, वहां उसको नहाने लगे, उसका बाल कटवाने लगे, टैंकर लेकर पानी से लोगों को वहीं पर स्नान करवाने लगे, देखे, बैठे, उठे। ये जो ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, उन लोगों को लगा कि हमारे बीच का एक लीडर पैदा हुआ है। लेकिन तेजस्वी वो नहीं कर पाते। तेजस्वी के अंदर वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है। वो वादे कर लो, सरकारी नौकरी की बात करोगे तो कुछ वर्ग तो ऐसे हैं जो धीरे धीरे इससे दूर चले जा रहे हैं कि सरकारी नौकरी की अब जरूरत नहीं है। लेकिन सरकारी नौकरी जिसे चाहिए, उसमें से कुछ लोग जानते हैं, जो कंपटीशन में हैं, वो जानते हैं कि नौकरी तो मिल रही है, वैकेंसी निकल रहे हैं। अगर इस बार हम इसमें जा नहीं पाए, हम सफल नहीं हो पाए, क्रैक नहीं कर पाए, अगली बार की तैयारी करेंगे। तो ये सारे वादे जो तेजस्वी यादव के थे, उसकी धज्जियां उन्हीं लोगों ने उड़ाई जिनके लिए वो वादा कर रहे थे। और इसलिए जो दिया गया और जो देने की बात कर रहा है, उन चीजों में डिफरेंसेस पता चला है। जो दे रहा है, यानी नीतीश जो दे रहे हैं, नल जल योजना चल रहा है, लोगों के घर में पानी आ रहे हैं। ये दलित बस्तियों में जाकर देखिए, वो कहते हैं मोदी ने हमें पखाना दिया, नीतीश ने हमें पानी दिया, घर से बाहर जाते थे। तो जो स्थितियां बदली उन लोगों के बीच, वो भी ये फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है कि तेजस्वी यादव के वादों के बावजूद ये लोग उनसे जुड़ नहीं पाए, जबकि जिनके साथ जुड़े हुए थे उससे वो हट नहीं पाए। एक छोटा छोटा रिएक्शन आप दोनों से लेंगे। प्रशांत किशोर का क्या हो गया? देखिए, प्रशांत किशोर इसलिए फेल किए क्योंकि ही ट्राई टू बिकम टू स्मार्ट। उनको लगा कि आप जो है वादे करके, सपने दिखा करके आप बिहार की गरीब जनता को जो है आप भरमा देंगे। मैं शुरू से इस बात को कहते आ रहा हूं कि ही इज ए पॉलिटिकल फ्रॉड। हिंदुस्तान की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर में जितनी भी बीमारी है, जो कोढ़ लगा हुआ है, जिस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है लात मार के सारी पॉलिटिकल पार्टी ने बाहर कर दिया, और इस तरह के पॉलिटिकल दलाल, एजेंट्स, मार्केटिंग करने वाले लोगों को अंदर बहुत वरीयता दी गई है। पूरा इलेक्शन मिशनरी हर पॉलिटिकल पार्टी का आज मैनेजमेंट के लोग कर रहे हैं। ये वो बीमारी, उस घून का नाम है। बिहार की जनता ने जो पनिश किया है, जो मुझे लग रहा है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसी मुताबिक होगा। ये बहुत ही बढ़िया संकेत, एक पॉलिटिकल मैसेज, नॉट फॉर बिहार बट पूरे देश के लिए, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खास करके राहुल गांधी के लिए, बीजेपी के लिए और तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो मार्केटिंग एजेंट्स के जरिए राजनीति करना चाहती है, उनको क्लियर एंड कट जो है संदेश बिहार की जनता दे रही है। राजेश, आखिरी सवाल, हर चुनाव में एक वोट कटुआ पार्टी होती है, इस बार आप किसको देख रहे हैं? देखिए, वोट कटुआ पार्टी में तो वैसे भी है और प्रशांत किशोर भी हैं। कुछ वोट तो प्रशांत किशोर भी काट कर ला रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों का वोट कटा है। जिन जगहों पर जिस जाति के, जिस वर्ग के जैसे लोगों को इन लोगों ने कैंडिडेट बनाया, उसके आधार पर वहां पर लोकल फैक्टर काम किया। इसलिए कहीं एनडीए का भी 2-4 हजार वोट काट कर ले गया और कहीं महागठबंधन का भी ले गया। कहीं ओवैसी ने मुसलमानों का वोट अपने साथ लाया, जन सुराज के साथ भी मुसलमान कुछ गए। तो ये दोनों पार्टियों के, दोनों गठबंधन के वोट ये लोग काटे हैं, चाहे ओवैसी हो या प्रशांत किशोर हो, या फिर दूसरे तरफ एसडीपीआई कुछ क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही थी, वो भी कुछ वोट काट कर ले गई है। लेकिन इन वोट काटने के स्तर पर जहां जहां ये दिखा, जिन क्षेत्रों में ये दिखा कि महागठबंधन को हराने के लिए प्रशांत किशोर सामने आ रहे हैं, वहां एनडीए का वोट एकजुट हुआ ज्यादा, प्रशांत किशोर की और खराब स्थिति हुई। तो ये सारा जो बिहार के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कॉम्बिनेशन चला है, उसी का नतीजा है कि जब मुकाबला दो तरफा हो रहा है तो तीसरे चौथे की कोई औकात बचती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एनडीए ने जो रणनीति बनाई, बीजेपी ने जो रणनीति बनाई, जो मुद्दे उठाए गए, जो विकास की बात की गई, उसी विकास के नाम पर बिहार की जनता ने वोट डाला है। तो वहीं महागठबंधन रणनीति बनाने में फेल हो गई, एजेंडा कोई सेट नहीं किया गया और जो मुद्दे उठाए गए वो
मुद्दे ही महागठबंधन के लिए भारी पड़े हैं और आज नतीजा ये रहा है कि बिहार में महागठबंधन को मुंह की खानी पड़ रही है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ रही है। एक बड़ा झटका महागठबंधन को इस बार के बिहार चुनाव में मिल रहा है। तो जाते जाते एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखाते हैं जो कैपिटल टीवी ने सर्वे किया। देखिए, हमने आपको बताया कि हमारी तमाम टीम, हमारे तमाम रिपोर्टर्स बिहार के अलग अलग जगहों पे गए, लोगों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, बुजुर्गों से बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि उनका मत क्या है, वो किसे वोट कर रहे हैं। और जो हमारा सर्वे है वो तो साफ साफ यही कह रहा है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए बम्पर जीत के साथ अपना नाम दर्ज करने जा रही है। तो आंकड़े एक बार फिर जाते जाते देख लीजिए। हमारा जो सर्वे है यानी कि कैपिटल टीवी का जो सर्वे है उसके मुताबिक एनडीए को 175 से 190 सीटें मिल रही है, महागठबंधन को 45 से 60 सीटें और अदर्स के खाते में सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सीटें जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार के चुनाव में क्या होगा? आप भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।